रावण पुत्र अतिकाय जिसे हनुमान जी भी नहीं मार पाए, आखिर अतिकाय कितना शक्तिशाली था। दोस्तों, रावण की दूसरी पत्नी धन्य मालिनी का पुत्र अतिकाय महाशक्तिशाली मायावी राक्षस था और वही अपने पहले जन्म में वह महादैत्य कैटभ था। जी हाँ, जिसने बैकुंठ पर हमला कर भगवान विष्णु को चुनौती तक दी थी। साथ ही कहा जाता है कि इस जन्म में भी महाशक्तिशाली व पराक्रमी अतिकाय ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव का मान भंग किया था। तब उस समय महादेव ने क्रोधित होकर उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया था, लेकिन उस प्रहार का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा और न ही उसे कोई हानि पहुंची। फिर ऐसे में उससे खुश होकर भगवान शिव ने उसे धनुर्विद्या का ज्ञान भी दिया, साथ ही कई सारे दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान दिया था, जिसके बाद वह और भी शक्तिशाली हो गया। बताया जाता है दोस्तों कि जब श्री राम जी का रावण से युद्ध चल रहा था, तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध के लिए भेजा, लेकिन युद्ध भूमि में प्रभु राम से युद्ध करते हुए कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया था। जिसके बाद रावण ने राम और उनकी सेना से युद्ध करने के लिए अपने पुत्र अतिकाय को भेजा। उस दौरान उसने युद्ध भूमि में पहुंचकर लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए चुनौती दी। ऐसे में लक्ष्मण जी कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अतिकाय को ब्रह्मा जी से ब्रह्म कवच वरदान में मिला था, जो उसे दिव्यास्त्रों के प्रहार से बचाता था। इसके अलावा उसके पास ऐसे भी कई अस्त्र शस्त्र थे जो उसे युद्ध में पराजित होने से बचाते थे। उस दौरान लक्ष्मण जी और अतिकाय के बीच युद्ध शुरू हुआ। जब लक्ष्मण जी 5 से 6 दिव्यास्त्र अपनी तरफ से छोड़ते, तब अतिकाय उन सभी अस्त्रों दिव्यास्त्रों को अपने शक्तिशाली अस्त्रों से काट देता। इस तरह दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। फिर युद्ध करते हुए मायावती अतिकाय अपने रथ को आकाश में ले गया और वहां से लक्ष्मण जी पर आक्रमण करने लगा। ऐसे में हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा लिया और फिर युद्ध करने को कहा। इस तरह हनुमान जी एक वाहन की तरह लक्ष्मण जी को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद आकाश में ही दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे इंद्र और वायुदेव सहित सभी देवता देख रहे थे। लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, क्योंकि लक्ष्मण जी अतिकाय की मृत्यु का रहस्य नहीं जानते थे। ऐसे में उस समय खुद वायुदेव ने उनकी सहायता की और उनके पास आकर उन्हें बताया कि हे लक्ष्मण, अतिकाय को ब्रह्मा जी से एक सुरक्षा कवच वरदान में मिला है, जिसके कारण उसे ब्रह्मास्त्र के सिवा कोई भी अस्त्र नहीं मार सकता। इसलिए आपके किसी भी प्रहार का असर उस पर नहीं हो रहा है। इस रहस्य को जानने के बाद लक्ष्मण जी ने तुरंत अतिकाय पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन उधर उसे अपने मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं था, क्योंकि वह अहंकार में डूबा हुआ था कि ब्रह्म कवच के रहते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस समय वह ब्रह्मास्त्र ब्रह्म कवच को चीरता हुआ उसके प्राण ले गया, जिसके बाद वह खून से लथपथ भूमि पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस तरह रावण का दूसरा महाशक्तिशाली पुत्र अतिकाय मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने बड़े बड़े देवता भी हार मान लेते थे। दोस्तों, इसके अलावा रावण का पहला पुत्र मेघनाद भी कम शक्तिशाली और मायावी नहीं था। इतना ही नहीं, वह एक शक्तिशाली धनुर्धर भी था। एक बार तो उसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को हराकर इंद्रदेव को बंदी बना लिया था, जिसके बाद से ही उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र, इन तीनों महाअस्त्रों का ज्ञान था और युद्ध के समय उसने लक्ष्मण जी पर तीनों अस्त्र भी चलाए, लेकिन लक्ष्मण जी के सामने ब्रह्मास्त्र निष्प्रभावी हो गया। वहीं वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र उसको प्रणाम करके लौट गया। फिर बाद में मेघनाद ने अपने नागपाश से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, ये तो आप सभी जानते हैं। मेघनाद रामायण काल का एक ऐसा योद्धा है जिसे सबसे शक्तिशाली महारथी भी कहा गया है। दोस्तों, क्या आप रावण के दूसरे पुत्र अतिकाय के बारे में जानते थे? अगर आप भी ऐसे किसी योद्धा के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके तुरंत बताएं।